इस कारपोरेशन इलेक्शन में वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी की जानिब से आपको उम्मीदवारी दी गई है, इस ताल्लुक से आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मुझे इस्लाम पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी का मौका मिला। उसके बाद में मैं शेख आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे शहरी लेवल पर कामकाज को देखते हुए वार्ड नंबर 8 से मुझे उम्मीदवारी करने का मौका दिया। आप पूरे शहर में आपका एक नाम है, खिदमत के सिलसिले में आपको जाना जाता है और इस ताल्लुक से आप अब इलेक्शन में भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आगे किस तरीके से शहर की खिदमत करेंगे? 10 अगस्त 2021 को शेख आसिफ साहब ने मेरे कामकाज को देखते हुए, अवामी खिदमत को देखते हुए मालेगांव शहर राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष मुझको जल संपदा मंत्री और राष्ट्रवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर जयंतराव पाटिल साहब के हाथों मालेगांव शहर का युवा अध्यक्ष मुझको बनाया था। और उन्होंने जिस तरह मुझ पर भरोसा किया था, उनके भरोसे पर मैंने पूरे मालेगांव शहर में और ज्यादातर मालेगांव शहर के नौजवानों में अवामी कामकाज को अंजाम दिया। तो उस बुनियाद पर मेरे कामकाज को देखते हुए नौजवानों में बेदारी पैदा कर सियासी बेदारी पैदा करने की मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रही, कामकाज रहा। तो उस काम को देखते हुए आसिफ साहब ने कुसुम्बा रोड वार्ड नंबर 8 से मुझे उम्मीदवारी करने का मौका दिया। और मैं आपको आपके चैनल से पूरे मालेगांव शहर के नौजवानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आज हमारी कौम के जो नौजवान है वो सियासत से बहुत दूर है। सिर्फ वो वक्तीय इलेक्शन आता है, उतने ही वक्त वो बेदार रहते हैं, उसके बाद में अपने आप में लग जाते हैं। तो मालेगांव शहर और पूरे कौम के नौजवानों से मेरी यही अपील है कि अपने अंदर सियासी बेदारी लाए। जो आदमी कामकाज करता है उसका साना बशाना बने, उसका साथ दे। जिस तरीके से शेख आसिफ साहब आज मालेगांव ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज असेंबली इलेक्शन गुजरने को साल सवा साल हो चुका है। मालेगांव शहर में बहुत सारे मामला आए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से लेकर। फिरका परस्तों ने मालेगांव शहर को खुसूसी टारगेट किया, तो उन सबको फेस करने के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई जिसके सदर आसिफ साहब है। और कई लोगों को जेल भी हुई जन्म दाखिले के मामले को लेकर। तो इस सब की नुमाइंदगी सिर्फ शेख आसिफ साहब ही कर रहे हैं। तो मालेगांव शहर की तमाम आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है और आप यही उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो काम काज करने वाला इंसान है तो उनका साथ दे। और पूरे मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो भारी से भारी अक्सरियत में उनको वोट दे और उनको चुन कर लाए। उनको चुन कर लाने का मकसद ये रहेगा कि कारपोरेशन आज हमारे हाथ में आएंगी, हमारा मेयर बैठेगा। तो जन्म दाखिले का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो इंशाल्लाह आज ग्रेट सुमैया जो डायरेक्ट कारपोरेशन में आ जाता है और इस्लाम पार्टी का अगर मेयर बैठता है तो इंशाल्लाह उसी कारपोरेशन पे एंट्री भी होने नहीं देंगे। सियासत का अब आपने उम्मीदवारी से अपने सफर का आगाज किया, लेकिन खिदमत आपकी एक तवील रही है और आपके परिवार से भी बहुत से लोगों ने सियासत में काम किया है, उसके बारे में तफसील बताएं। 1996 में मेरे दादा सलीम सेठ रसन वाले उन्होंने उस वक्त की कांग्रेस पार्टी शेख रजीज साहब के टिकट से यही इसी वार्ड से इलेक्शन लड़ा था 1996 में। तो वो कुछ 70-72 वोट से शिकस्त खा चुके थे। फिर 2012 में मेरी दादी ने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 350 वोट से अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में फतेह हासिल दी। 2017 में फिर मेरी दादी को हमने इलेक्शन लड़ा, हमारी दादी का 1138 वोट से हमने फतेह हासिल हुई। उसके बाद में 2021 में शेख आसिफ साहब ने मुझको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मालेगांव शहर का युवा अध्यक्ष बनाया। वहां से लेकर
पूरे मालेगांव शहर ने मेरे कामकाज को देखा। यहाँ तक हमारा सियासी सफर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझको खुद उम्मीदवारी करने का मौका मिला। तो ये आपके सामने जो मामला थे सब है। आपके वार्ड में जो भी मसले मसाइल हैं उनको लेकर आप कारपोरेशन इलेक्शन में किस तरीके से कामकाज करेंगे? हमारा खानवादा जो है, फकीरा हाजी मेरे बड़े अब्बू है, हमारे खानवादी से हर बच्चे से लेके बड़े तक 24 घंटा अवामी खिदमत में लगे रहते हैं। लॉकडाउन आया, बहुत सारे मामलात आए, हम अवाम की खिदमत में लगे रहते हैं और आगे भी हमारा यही मकसद है कि हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर नौजवानों और अपने वार्ड के जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, कारपोरेशन इलेक्शन जो आया है तो मुझको कारपोरेशन इलेक्शन अवाम की फरमाइश पर मुझको अवाम ने बेहद फरमाइश की कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने फिर शेख आसिफ साहब से ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने अवाम की फरमाइश पर मुझे उम्मीदवारी करने का मौका दिया और वार्ड की अवाम और पूरा नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साना बसाना, मेरे खानदान के साना बसाना खड़ा है हर वक्त। अपील वोटरों से अपील कर, मैं वार्ड की अवाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारा एरिया सलम एरिया है, कच्चा एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे मामला खत्म हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत मामला बचे हैं इंशाल्लाह उसे भी हम पूरी कोशिश से खत्म करना चाहेंगे। और जो वोटिंग का मामला है तो मैं वार्ड की अवाम से यही अपील करूंगा कि वोटिंग के दिन आप वोट करने जाओ, ये आपका बुनियादी हक है। तो ज्यादा से ज्यादा वोट करो क्योंकि आगे आने वाले हालात ऐसे है, SIT है, SIR है, जिसे 2002 की मामला आए यादी के, तो इसी तरह इस यादी पर भी मामला आ सकते हैं। तो आपको वोट करना है, आप वोट करेंगे, आप वहां पर रिकॉर्ड में जाएंगे कि आप यहाँ पे मालेगांव शहरी है, हिंदुस्तानी शहरी है। आगे मामला बहुत सारे आ सकते हैं, तो इस सब मामला को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए मालेगांव शहर में एक ही चेहरा है, वो है शेख आसिफ साहब। तो आप लोगों को इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देना है और आसिफ साहब का और इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाना है। आज हमारी लड़ाई यहाँ के उम्मीदवारों से नहीं है, आज हमारी लड़ाई है फिरका परस्त ताकतों से, जिसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ वो एक ही चेहरा है, शेख आसिफ साहब। मैं मालेगांव वार्ड नंबर 8 के अवाम के अलावा पूरे मालेगांव शहर की अवाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और मालेगांव शहर कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना है।